oral criteria, especially teeth. What is the salary of Akasa Airline? But when you are in front of me, I get nervous. जो जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया एंड मैं सेलेक्ट हो गई. मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है. एंड इफ यू रियली वांट टू जॉइन इंस्टीट्यूट देन इट्स ऑल योर कॉल. आपके जैसे बनना है. स्ट्रीम्स डजंट मैटर एक्सेप्ट अकासा एयर. मेल्स क्रू के लिए कौन सी एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं? Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Tina and I'm a cabin crew by profession with Akasa Air. तो recently मैंने एक story लगाई थी जिसमें मैंने आप सबको कहा था कि if you guys have any questions related to cabin crew and all, please drop it down and we'll talk about it in a long video. And also I'm receiving too many DMs and all, and I'm so sorry that I'm not able to reply on each of it. But today we are going to talk about that as well. And please do watch till end. Do not forget to subscribe, like, share and comment. Recently mic लिया but I'm not liking the quality too much, but it's okay, काम चला लेते हैं फिलहाल. So the first question is, what is the most important thing to become a cabin crew? I would say height, क्योंकि I think you guys would also agree on it कि हाइट अगर 1-2 सेंटीमीटर छोटी हो जाए ना, सो देयर इज अ लॉट ऑफ चांस फॉर द रिजेक्शन एंड ऑल. एंड सब लोग बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस स्किल्स एंड ऑल. आई अग्री विद इट, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट कॉन्फिडेंस स्किल्स हर किसी बंदे में होती है. देयर इज नो वन कि जिसमें कॉन्फिडेंस स्किल्स नहीं है. ठीक है, तो दैट्स द रीजन व्हाई आई वुड से हाइट. अगर आपकी हाइट छोटी भी है तो भी आप इंटरव्यू पे जाना. ठीक है, डोंट जस्ट sit and think कि हाइट मेरी छोटी है तो नहीं होंगे, so it's no use of going and giving an interview and all. ठीक है, but still go and give. Okay, so the second question is the how did you prepare for your interview? Please let us know. So जब मैं क्लास 2-3 में थी ना, तब से मुझे एयर होस्टेस बनना था. जब भी कोई भी पूछता था कि क्या बनना है, एयर होस्टेस बनना है, एयर होस्टेस बनना है. ठीक है, तो उस वक्त मुझे उतना ज्यादा घर से फोन नहीं देते थे. ठीक है, और जितना मेरे को फोन मिलता था तो मैं फालतू की गेम्स वगैरह इसी में टाइम वेस्ट कर लेती थी. पर जब मैं क्लास 8-9 स्टैंडर्ड में जब मैं पहुंची तभी लॉकडाउन लग गया और तब तो घर वालों को फोन देना ही पड़ा. ठीक है, उसके बाद भी मैं क्या करती थी कि मेरे पास अभी भी 2 नोटबुक्स वगैरह है, छोटे छोटे नोट्स. ठीक है, जिसमें मैंने सारे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह नोट डाउन कर लिया था. सारे क्वेश्चंस आंसर्स खुद ही मैं बनाती थी. एंड मैं मिरर के सामने जाके पूरे एयर होस्टेस जैसा पूरा मेकअप वगैरह करके मैं मिरर के सामने बैठ जाती थी. एंड आई यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ एंड आंसर बाय माई सेल्फ. So this is how I prepared myself for the interview. I didn't join any institute and all, but the only thing I did is practice, practice, practice. Next question is, can you please help me how to become a cabin crew and what are the criteria and roadmap? इसके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि हाउ टू बिकम एन एयर होस्टेस, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ कैबिन क्रू. आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार जाके देखो. एंड आपकी जो क्वेश्चंस है ना, रोड मैप एंड ऑल, आई वुड ट्राई कि मैं इसकी एक अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं. ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. मैम, हाउ टू कंसील स्कार्स. तो आप ना जिस भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, जिस भी एयरलाइन की इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले तो आप उनकी यूनिफॉर्म चेक कर लेना कि अगर उस यूनिफॉर्म में क्या वो स्कार्स विजिबल है कि नहीं है. अगर नहीं है तो यू डोंट हैव टू कंसील. अगर है तो डेफिनेटली आप अपने स्किन टोन से मैच करने से थोड़ा सा लाइटर शेड का कंसीलर ले लेना. ठीक है, यू कैन जस्ट कंसील इट एंड अच्छे से कंसील कर लेना. आई नो कंप्लीटली तो कंसील नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स कंसील करने का तो एक ही सजेशन है, दैट इज कंसीलर. एंड अच्छे से शेड सेलेक्ट करके ही कंसील करना. ठीक है, फेस में है तो इवन आई हैव ऐसे टाइप का स्कार, सो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू कंसील. ठीक है, बट अगर आपके कोई कट मार्क्स वगैरह है या फिर एनी एक्ने मार्क्स एंड ऑल, वो इजीली कंसील हो जाते हैं. नेक्स्ट इज, I want to click a photo with you, but when you are in front of me, I get nervous. Huh? So you know me, you have seen me. Please, अगर आप मेरे सामने भी आओ ना तो प्लीज मुझे ये मत बताना कि आई एम योर सब्सक्राइबर. मैंने आपको यूट्यूब में देखा है, फील सो शाई. प्लीज, बट इट्स ओके, अगर आपको मेरे साथ फोटो खींचना है तो खींच लेना. नेक्स्ट इज, and if he doesn't shortlisted for an interview, will they send a mail for rejection? I think yes, they should definitely send. I think something mail आता है, CTQ बोल के कुछ तो एक आता है. I think उसी में आपको मेंशन करा जाता है that you are not selected, और else शायद वो आपको मेल ही ना भेजे. तो I think they send rejection mail. अभी तक मुझे उतना पता नहीं इसके बारे में. अकासा एयर के अलावा कोई हायर कर ही नहीं रहा है शायद. आई थिंक यू आर रॉन्ग हियर, क्योंकि रिसेंटली एयर इंडिया ने भी कैबिन क्रू हायरिंग किया है फॉर फीमेल्स. एंड
आई थिंक इंडिगो भी फीमेल्स के लिए हायरिंग कर रही है फिलहाल अभी. Akasa, yes, they are continuously hiring for both males and females. So if you are male, then yes, Akasa Air is the only airline which is currently hiring in India for male. So keep checking every airline's career website to know their vacancy. वो लोग कब hiring कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सेप्ट अकासा एयर, मेल्स क्रू के लिए कौन सी एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं. एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस. आई सजेस्ट यू गाइस. स्पाइस जेट भी है बट आई थिंक यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस, बट आई डोंट नो वेदर दे आर हायरिंग मेल कैबिन क्रू राइट नाउ और नॉट, बट कीप चेकिंग देयर करियर वेबसाइट, ठीक है. नेक्स्ट इज अप्लाइंग विदाउट पासपोर्ट कैन बी द रीजन फॉर रिजेक्शन. नो, डेफिनेटली नो, क्योंकि अगर आपने अप्लाई भी कर दिया है तो आप एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेके जा सकते हो. आई थिंक इतना तो आप कर सकते हो, है ना, इंटरव्यू में जाने से पहले कि आप अप्लाई करके रख दो, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के रिसिप्ट आपको उससे वक्त ही दे दी जाएगी. बट समटाइम्स वी नेवर नो कि इंटरव्यू को कौन से रीजन चाहिए होंगे फॉर द रिजेक्शन. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू गाइस कि कैरी ऑल योर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द इंटरव्यू इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट. एटलीस्ट अप्लाई कर देना आप, ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम इट यूजुअली टेक फ्रॉम एप्लीकेशन टू इन्विटेशन फॉर इंटरव्यू और ईमेल. तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी कि मेरे टाइम में कितना टाइम लगा था. तो मैंने अप्लाई किया था नियरली अगस्त. उन्होंने मुझे मेल किया था फॉर वर्चुअल इंटरव्यू ऑन 30th of September और मेरी इंटरव्यू थी 1st of October. उसके बाद एग्जैक्टली 1 मंथ बाद मेरी सेकंड राउंड हुई थी एंड सेकंड इंटरव्यू के रिजल्ट आने में कम से कम मुझे 1-1.5 हफ्ता लग गया था. बट एज सुन एज आई गॉट द सिलेक्शन मेल ऑफ माय सेकंड राउंड, इसी वक्त ही उन्होंने मुझे फाइनल राउंड के लिए भी मेल भेज दिया था. उसके बाद आफ्टर गिविंग माय फाइनल राउंड 1 हफ्ते बाद मुझे मेरी डॉक्यूमेंटेशन मेल आया था. आफ्टर 1 वीक मुझे फिर से मेरी सिलेक्शन की मेल आ गई थी एंड आफ्टर 45 डेज मुझे मेरी ज्वाइनिंग आई थी. मूविंग टुवर्ड्स माय डीएम, क्योंकि वो स्टोरी वाली सारी क्वेश्चंस खत्म हो गई है. कैन यू प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर यू टुक कोर्स ऑफ कैबिन क्रू. मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है. राइट आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यू एंड ऑल एंड नाउ आई एम अ कैबिन क्रू. प्लीज सुनो ना एउटा क्वेश्चन छ मेरो सिलेक्सन भएको छ आकाशमै, बट डॉक्यूमेंटेशन कसरी गर्नु अलिकति सिकाइदिनु ना. डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिंक आ जाएगा. You just have to click on that link and you just have to submit all the documents that they are asking to submit you. बस उतना ही करना है, कुछ नहीं करना है. तो दी आई होप आप मुझे समझोगी. आपने कितनी मेहनत की है मुझे ये जानना है. आपके जैसे बनना है. थैंक यू सो मच. इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, अलग से कि मैंने कितनी मेहनत की है. दीदी क्या क्वेश्चन पूछता है फिजिकल इंटरव्यू में इनविटेशन मिलने के बाद आकाशा एयरलाइन पे. तो मुझे तो उन्होंने पूछा था मेरे इंट्रोडक्शन, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, व्हाई आकाशा एयर एंड एनीथिंग रिलेटेड टू योर होम टाउन और ये सब इंग्लिश में. एंड लास्टली दे विल आस्क यू दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर देम सो प्लीज से यस. एंड उन्होंने मुझे सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा था एंड अबाउट माय लीडरशिप एंड ऑल, कि आपने कैसे अपना ये हैंडल करोगे, ये वो ऑल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं. हाय, आई माइट बी अ कॉमन पर्सन फॉर यू बट आई जस्ट वांटेड टू नो दैट व्हाट आर द कोर्सेज एंड स्ट्रीम टू चूज आफ्टर एसएससी. I just want to work in airline and it's my dream. I'm giving 10th this year and I just need your help if you do so believe. See, स्ट्रीम्स आप 10th के बाद आप कोई भी चूज कर लो, डजेंट मैटर. इंग्लिश ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, आप कोई भी ले लो. स्ट्रीम्स डजेंट मैटर. कोर्स के लिए यू डोंट हैव टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूट एंड ऑल. दैट्स इट. आपको उतना ज्यादा नहीं सोचना है कि स्ट्रीम्स, आपको जो मन करे आप वही ले लेना, उसके बाद आप खुद भी बन जाओगे. मैंने भी कॉमर्स लिया था, मेरी 11th और 12th में. 10th तक मेरी साइंस थी. सो दैट्स इट. अगर आप आर्ट्स भी ले रहे हो तो कोई. Hi, the Akasa airline hiring every month or not? I won't say every month, but I think 2-3 महीने में तो they're hiring. You have to keep checking their Instagram posts and all उनकी page में and also their career website. If someone wants to become a cabin crew but she has a glasses, तो बन सकती है. आप बन सकते हो. आप बस इंटरव्यू के वक्त में आप स्पेक्स लगा के जा सकते हो, बट व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग ना आपको लेंस लगानी पड़ती है. बाकी आप चश्मे भी लगा रहे हो तो इट्स फाइन, बट आपकी फ्लाइंग के वक्त में आपकी लेंस होनी पड़ेगी.
नेक्स्ट इज फुल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ वी बिकम अ कैबिन क्रू। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ओरल क्राइटेरिया स्पेशली टिथ। ओह मानवी बहनी, एज पर अकासा मैं मेरी इंटरव्यू में मैंने किसी की भी टिथ चेक करते हुए नहीं देखा है। सो एंड मैंने जितनी भी क्रू सब देखी है, सम हैव crooked teeth and all this that, but they are still flying and I think that they don't consider teeth so much. So I think crooked teeth is not a big problem. Next is, tell me about your skincare and how you crack the interview. इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, ठीक है, अबाउट माई स्किन केयर एंड ऑल एंड हाउ आई क्रैक्ड माई इंटरव्यू। नहीं पता यार कैसे किया, बट जो जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया एंड मैं सेलेक्ट हो गई। कैसे सेलेक्ट हुआ, कर लिया बस। सो सॉरी, कोई बात नहीं, इसकी मैं वीडियो ट्राई करूंगी, ठीक है, अलग से बनाने का। Next is, in how many days they mail us if the CV gets shortlisted. I have applied as a nurse. Can you tell me? Oh, I don't know that as a nurse क्या होता है उस पे procedure. But if I tell about as a cabin crew, तो मुझे तो 1 महीने लग गए थे मेरे रिवर्ट आने में after applying. Please tell me about the interview process and how many rounds are there. यार गाइस, आप सब ना सेम वही क्वेश्चंस पूछ रहे हो जिसके मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका है। आई वाई डोंट यू गाइस गो एंड वॉच माई ओल्ड वीडियोस। अब मैंने कितनी डिटेल्ड वीडियोस वगैरह भी बनाया है अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल। स्टिल अभी तो फिलहाल ऑनलाइन असेसमेंट्स हो रही है। आई थिंक 2-3 राउंड्स होते होंगे ऑनलाइन असेसमेंट में। उसके बाद आपको फाइनल राउंड के लिए बुलाया जाता है, फेस टू फेस इंटरव्यू एंड ऑल। पहले की प्रोसेस कुछ अलग थी, बट अभी शायद चेंजेस आ चुकी है। हाउ मच ऑफन डू यू और अकासा एयरलाइन कैबिन क्रू गेट इंटरनेशनल लेवर्स इन अ स्पैन ऑफ अ मंथ? बहुत कम मिलता है, बहुत कम। मुझे लास्ट 4 मंथ्स में मैंने 3 या 4 इंटरनेशनल लेवर किए होंगे एंड किसी किसी को रेगुलरली मिल जाते हैं, किसी किसी को महीने में एक बार, किसी किसी को 2-3 महीने में एक बार। सो क्योंकि एज यू ऑल नो दैट नाउ इट्स अ वेरी न्यू एयरलाइन एंड इट्स ग्रोइंग वेरी नाइसली, और अभी एयरक्राफ्ट्स भी आ रहे हैं और नए नए डेस्टिनेशंस भी खुल रहे हैं। तो आई थिंक उसके बाद से हमें और ज्यादा मिल जाएंगे, बट अभी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी उतनी ज्यादा है नहीं। सो आई थिंक दैट्स द रीजन, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। सीवी रिलेटेड वीडियोस, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, बहुत पुरानी वीडियोस है। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट माय ओल्ड वीडियोस, जिसमें मैंने ऑलरेडी मेरी सीवी भी शेयर कर चुका है। मैम, अगर आइस के पास स्कार है तो एलिजिबल होंगे इंटरव्यू पे? एनी टिप्स टू क्लियर इंटरव्यू? डेफिनेटली अगर आपकी स्कार्स उतनी ज्यादा विजिबल नहीं है और कंसील हो रहा है, देन यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आप इंटरव्यू में जा सकते हो एंड यू विल गेट सेलेक्टेड आल्सो। नेक्स्ट इज, हाई, कैन यू गिव सम टिप्स रिगार्डिंग द इंटरव्यू प्रोसेस आई एम गोइंग टू हैव इन माय इंटरव्यू सून? ओह दीक्षा, आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड योर डीएम एज वेल। नेक्स्ट इज, मैम इंग्लिश अगर वीक हो तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना यूजफुल रहेगा क्या कैबिन क्रू के लिए? आप एक बात बताओ, ये भी तो नहीं ना कि आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता। और आई वुड नेवर सजेस्ट यू गाइस कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, क्योंकि आई एक्चुअली थिंक दैट इट्स वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। अगर आप कंसिस्टेंटली एंड खुद को इतना डेडिकेटेड रखोगे ना, तो आई डेफिनेटली बिलीव कि आप 1 महीने के अंदर तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो ही जाएंगे। बस डेडिकेशन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए एंड खुद पे भरोसा होना चाहिए। बाकी आई थिंक यू कैन definitely improve your English and all. And if you really want to join institute, then it's all your call. Next is, Akasa's online assessment is too much tough for freshers. Please let us know about it. अभी तक ना मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने किसी से पूछा भी नहीं है कि हाउ इज द ऑनलाइन असेसमेंट एंड ऑल गोइंग ऑन, बट आई थिंक दैट इट्स नॉट दैट टफ फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि इंटरव्यू में दे ask as per your experience भी कि अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू वेरी टफ क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड वगैरह दे सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इट्स आई थिंक इट विल बी सेम एज वॉकिंग। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सैलरी ऑफ अकासा एयरलाइन? प्लीज, आई रियली वांट टू नो। I know that you all want to know the salary, but you all know that हमारी भी कुछ कुछ policies होती है जो हमें follow करनी पड़ती है, where I can't exactly share you that what is the salary of a cabin crew, but I would
गिव यू द हिंट कि आपको इतने से इतना मिल सकता है। सो एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको 35K से आपको 50 to 55K तो आपको मिल ही जाएगा। आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपके बढ़ते जाएंगे एंड योर सैलरी इज नेवर फिक्स्ड, इट कीप्स चेंजिंग, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे फ्लाई कर रहे हो। सो लाइक 1 घंटे का आपको 300 400 ऐसे मिलते हैं। सो आप महीने में तो आप 80 90 70 आवर्स तो फ्लाई कर ही लोगे। सो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट आंसर ही दे दिया, हिंट क्या, खैर। Next is what's your height and may I know what's the height requirement for Akasa Air? तो मेरी हाइट ना, जब भी मैं इंटरव्यू में जाती हूँ कि मेरी हर बार मेरी हाइट अलग अलग आ जाती है, हर बार मेरी हाइट अलग अलग आ जाती है। तो अकासा में मेरी हाइट आई थी 158 सेंटीमीटर एंड अकासा में आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स एंड 170 सेंटीमीटर फॉर मेल। Next is I have an interview on 25th of May. Could you please tell me, can I wear skirt and shirt as a formal fit? I am so sorry that I'm too late to reply for this, but yes, definitely you can wear a skirt and a shirt. क्योंकि मैटर करता है कि आप फॉर्मल वेयर में हो, आप ट्राउजर पहन के जाओ या स्कर्ट पहन के जाओ, कोई भी चलेगा। नेक्स्ट इज हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश एंड हिंदी। आई वुड से इंग्लिश एंड हिंदी आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। यू कैन सडनली रातों रात तो आपकी इंग्लिश और हिंदी एकदम से फ्लुएंट नहीं हो जाएगी, ठीक है। आई वुड से कि आप बुक्स पढ़ो, मूवीज वगैरह देखो, खुद के साथ बातें करो हिंदी इंग्लिश में, खुद को रिकॉर्ड करो आप जब भी बात करोगे। दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मेरा बैचमेट ने कमेंट किया है, फ्यू थिंग्स रोस्टरिंग की इश्यू सॉल्व नहीं हो रही है। नहीं होगी भाई, नहीं होगी। रोस्टरिंग वाले ना, इनको सारे क्रू के श्राप मिल मिल के ये लोग पता नहीं क्या ही करेंगे। रोस्टरिंग वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इंटरनेशनल फ्लाइट कब लगेगी? भाई अगर मैं रोस्टरिंग वाली होती तो शायद मैं बता देती कि इंटरनेशनल फ्लाइट कब लगेगी और तेरे को मैं हर महीने दे देती शायद, पर अफसोस मुझे भी नहीं मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट इज दिस इज माई फर्स्ट time with Akasa and any tips for my first attempt? Be confident, keep smiling. Confidence यानी कि बस आप बोलते वक्त ही confidence नहीं, the way you sit, the way you walk, the way you talk, not just with the interviewer, also with the fellow aspirants cabin crew around you, ठीक है। So they will notice each and everything, so just be confident and nice. So that is all for the video। अभी भी मेरे पास बहुत सारे DMs पड़े हैं, but वो आपकी जितने भी डीएम्स वगैरह थे ना, इट्स ऑल रिलेटेड टू समवेयर सिमिलर जो मैंने अभी आंसर किया है। सो इफ यू गाइस फाइंड इट यूजफुल एंड स्टिल अगर मैंने आपकी कोई डाउट्स पूरी नहीं की है, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग सून। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल सून।